आपकी ईशान की बुक में ना ये कुछ इंटरप्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ समझाने की। तो ये जो आप देख रहे हो ये जो है आर एस टी 7.5 6.5 ये बेसिकली क्या है, हार्डवेयर पेन्स हैं। ये हार्डवेयर पेन्स हैं 8085 के, जहाँ पे इंटरप्ट आता है, ठीक है। तो अब देखो, इंटरप्ट को रिकग्नाइज होने के लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं। कंडीशन एक तो ये यहाँ पे इंटरप्ट आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये डी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक। फिर एक ये 7.5 लिखा हुआ है, इधर ये एक एंड गेट है। तो इंटरप्ट कब रिकग्नाइज होगा और कब उसका YSR पे जाएगा, तब यहाँ पे जब इसकी आउटपुट 1 हो जाएगी। इसकी आउटपुट जब तक 1 नहीं होगी तब तक वो सर्विस के लिए नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको 1 होने के लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या क्या है, तो इंटरप्ट अक्कर होना चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, इंटरप्ट शुड अक्कर। एक तो इंटरप्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, शुड नॉट बी मास्क्ड इन सेम इंस्ट्रक्शन। ये जैसे ये रहा, ठीक है, इसमें मास्क नहीं होना चाहिए। और ऑल इंटरप्ट शुड बी अनेबल, ठीक है। क्या होना चाहिए, अनेबल होनी चाहिए। अब ये लाइन यहाँ पे अब देखो, मैंने जो तीनों लाइनें बोली हैं, ये 1 होगी, ये 1 जब होगी जब इंटरप्ट अक्कर होगा। डी फ्लिप फ्लॉप है, तो डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, जो भी इसकी इनपुट पे डाटा पे अप्लाई करोगे आउटपुट पे पेयर हो जाएगा, ठीक है। इंटरप्ट अक्कर हुआ, ये 1 हो गया, यहाँ चला गया, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन क्या थी कि शुड नॉट बी मास्क्ड बाय सिम इंस्ट्रक्शन। सिम इंस्ट्रक्शन बताई थी, वो ये बिट है, सिम इंस्ट्रक्शन की जो बिट है, ठीक है ना। उसमें बिट थी 5.5, जैसे मैंने बताया नहीं था कि इंस्ट्रक्शन सिम इंस्ट्रक्शन, उसमें थी ये बिट 5.5 6.5 7.5, है ना। तो ये यहाँ पे मास्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 1 हुआ तो ये इन्वर्टर लगा हुआ तो 0 हो जाएगा, 0 होते ही ये 0 हो जाएगा, ISR के लिए नहीं जाएगा, ठीक है। 2 कंडीशन होगी, एग्जिस्ट होना चाहिए, अक्कर होना चाहिए, डिसेबल नहीं होना चाहिए। और तीसरी मैंने लाइन लिखी थी, ऑल इंटरप्ट शुड बी अनेबल्ड। तीसरी लाइन है ये रही, ये जो तीसरी लाइन है यहाँ पे, मैं इसको दोबारा से ड्रा कर देता हूँ एक बार। तीसरी ये लाइन है, ये लाइन है तीसरी, है ना। ये है इंटरप्ट अनेबल फ्लिप फ्लॉप है ये। अगर ये 1 होगा तो इंटरप्ट चलेगा, अगर i इक्वल टू 1 है तो अनेबल होंगे सारे इंटरप्ट, और i इक्वल टू 0 है तो डिसेबल हो जाएंगे। अब देखो डिसेबल कौन कौन से हो जाएंगे, ये डिसेबल हो सकता है 5.5, ये हो सकता है 7.5 डिसेबल हो सकता है,
ट्रैप डिसेबल नहीं हो सकते। ठीक है, समझ गए? ये तीनों कंडीशन आगे समझ में। तो यही चीज़ें हर किसी के लिए हैं। ठीक है, फिर इसमें एक ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये है रीसेट और इंटरप्ट रिकग्नाइज्ड। ठीक है, तो इंटरप्ट रिकग्नाइज का मतलब है जब माइक्रो प्रोसेसर उस ISR पे जाता है सर्विस करने के लिए, तो उससे पहले ये इसको इंटरप्ट रिकग्नाइज को 0 कर देता है। जब ISR पे जाता है जिस इंटरप्ट के पे, तो उस टाइम ये जो बिट है इसको क्या कर देगा, 0 करने से क्या होगा, इसको 1 मिलेगा, इसको इसके आउटपुट क्या हो जाएगी 1, और ये इन्वर्टर लगा हुआ तो ये क्या हो जाएगा 0। तो क्लियर को 0 कर दोगे तो जो Q है ये जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो इंटरप्ट की इंफॉर्मेशन थी वो 0 हो जाती है। ठीक है, और ये जो जितने फ्लिप फ्लॉप हैं ये इस इधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ ये डायरेक्ट इस तरह से लगे हुए हैं, यहाँ पे ये इस गेट के थ्रू लगा रखे हैं। यहाँ गेट इसलिए लगा रखा है कि इसकी एक इनपुट और है रीसेट 7.5। आपने इंस्ट्रक्शन देखी थी, उसमें था कि RST 7.5 रीसेट। ठीक है, उसको रीसेट करना पड़ता है हमें। ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। ऐसा ही RST 6.5 है, 6.5 लेवल ट्रिगर्ड है। ठीक है, 7.5 एज ट्रिगर्ड है, ये लेवल ट्रिगर्ड है। इसके भी वही कंडीशंस हैं सारी, अकर होना चाहिए, अनेबल होना चाहिए, और यहाँ से भी अनेबल होना चाहिए, सबके लिए वही है। ठीक है, क्लियर ये इंटरप्ट रिकग्नाइज, जब इंटरप्ट रिकग्नाइज हो जाएगा तो ये माइक्रो प्रोसेसर इस पे लॉजिक हाई भेज देगा, ये 0 हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक ये यहाँ पे चीज़ है, आप EI इंस्ट्रक्शन से, ये इंस्ट्रक्शन EI से अनेबल कर सकते हो, अनेबल ऑल इंटरप्ट, और दूसरी DI डिसेबल ऑल इंटरप्ट। ये देखो यहाँ पे, तो अनेबल तो आप कर सकते हो EI को 1 करके, डिसेबल 3 तरीके से कर सकते हैं। 3 तरीका क्या है, तो रीसेट करो आप उसको। रीसेट का मतलब मशीन को जब आप रीसेट कर सकते हो। ठीक है, मतलब स्विच ऑफ करके स्विच ऑन आप करते हो तो रीसेट कर सकते हो ना आप। तो उस टाइम क्या होता है, जब आप किसी भी सिस्टम को रीसेट कर सकते हैं, सिस्टम को या अपने मोबाइल को या आपके कंप्यूटर को जो रीसेट करते हो, तो कुछ टाइम के लिए आप कुछ की प्रेस करते रहो, कुछ करते रहो, कुछ अपीयर नहीं होगा ना। क्यों नहीं होता, क्योंकि उस टाइम जो सिस्टम है या आपका मोबाइल है वो बायोस लोड कर रहा होता है, बेसिक इनपुट आउट सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर रहा होता है। ठीक है, जो वैल्यूज़ हैं, रजिस्टर वैल्यूज़ हैं, वो सारी अपनी अपनी जगह पे फीड कर रहा होता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, रीसेट हो रहा होता है, तो ये इसकी 0 हो जाती है, तो पूरा सिस्टम रीसेट रहता है। उस टाइम कोई इंटरप्ट आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ करते रहो चाहे। ठीक है, अच्छा, और आप DI एक कमांड DI लिख दो और डिसेबल कर देगा। अगर आप DI को 0 कर दो तो R = 0, तो जो Q है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। SR फ्लिप फ्लॉप है ये। ठीक है, और तीसरी है, एक तो पहली कंडीशन ये होगी रीसेट, दूसरी होगी, तीसरी है एनी इंटरप्ट रिकग्नाइज। एनी इंटरप्ट रिकग्नाइज का मतलब क्या है कि जब भी कोई भी इंटरप्ट आएगा, ठीक है, इस टाइम पे
नो इंटरप्ट विल बी रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि इस टाइम सारे इंटरप्ट डिसेबल रहते हैं। ऑल इंटरप्ट आर डिसेबल्ड ड्यूरिंग ISR। जब आप ISR कर रहे होते हैं तो ये सारे डिसेबल होते हैं। तो आप क्या करते हो, जब ISR पे जाते हो तो आपको यहाँ पे लास्ट में आपको अनेबल करने पड़ेंगे तब, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस, एक बेसिक डिफरेंस एक ISR में और सब रूटीन में। सब रूटीन में और ISR, ठीक है। ISR में क्या रहेगा, EI पाएगा आपको, अनेबल इंटरप्ट, आपको अनेबल इंटरप्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। सब रूटीन में नो EI, आपको ये याद रखना है, सब रूटीन और उसमें फ़र्क, ठीक है। तो आपको अनेबल करने पड़ेंगे सारे के सारे, 3 रीजन थे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये आगे समझ में, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। 3 रीजन थे, ये बता दिया, 3 रीजन थे, ये अब डायग्राम देख के आप देख सकते हो ये इंटरप्ट कैसा है, लेवल ट्रिगर्ड है, और जो आपका जो ट्रैप है वो दोनों है, एज भी है और लेवल भी है, ठीक है। तो ट्रैप का क्या है, जब भी ट्रैप आएगा तो वो सर्विस होगा। कहाँ पे होता है ट्रैप, ट्रैप का मतलब ऐसी कंडीशन जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे आपका कंप्यूटर हीटअप हो गया है, ठीक है, तो हीटअप के लिए क्या है कि जब उसको कमांड मिलेगी कि हीटअप हो गया है तो वो सिस्टम को स्विच ऑफ कर देगा, ठीक है। या जैसे आपका बैलून है, ठीक है कि नहीं, तो बैलून, जैसे बैलून कौन सा, जब कार में जैसे बलून इन्फ्लेट होता है, स्ट्राइक करेगी बलून इन्फ्लेट होगा, तो उस टाइम भी इस इंटरप्ट पे वो चीज़ें जुड़ी रहती हैं, ठीक है। तो कोई इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, ये आपको याद रखना है कि आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते इस ट्रैप को, ठीक है। फिर ये INTR है, INTR से वो जुड़े हुए हैं सारे आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स, ठीक है। एक ICA 8259, उसके थ्रू ये सारे इंटरप्ट मिलते हैं, ठीक है। और 8259 ही आपको फिर एड्रेस देता है, ये सारे एड्रेस 8259 ही बताएगा कि आपको सर्विस रूटीन के लिए किस एड्रेस पर जाना है, ठीक है। तो यहाँ आप देखो, इसको आप डिसेबल कर सकते हो डिसेबल, लीस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है, याद रहेगा। एक ये चीज़ है रीसेट 7.5, इंटरप्ट रिकग्नाइज हो गया तो रीसेट हो जाएगा। एक इस चीज़ हो रहा है रीसेट 7.5, रीसेट 7.5 का मतलब क्या है कि ये क्या है, एज ट्रिगर्ड है। कैसा है ये, एज ट्रिगर्ड। तो ये एज ट्रिगर्ड का मतलब क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर चाहता है कि ये इंटरप्ट उसकी आंखों के सामने हो, ठीक है। तो जैसे माइक्रो प्रोसेसर सर्विस रूटीन पे गया हुआ है, या RST 7.5 अक्कर हुआ, ठीक है। जब अक्कर हुआ तो जो क्यू है आउटपुट 1 होगी, ठीक है कि नहीं है। लेकिन ये एज ट्रिगर्ड है, तो माइक्रो प्रोसेसर चाहता है कि ये अपनी स्टेट उसकी आंखों के सामने कन्वर्ट करे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिम इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके इसको रीसेट, यूजिंग सिम इंस्ट्रक्शन वी रीसेट द,
रीसेट द RST 7.5, इसको रीसेट कर देंगे और उसके बाद जब वो दोबारा से अक्कर होगा माइक्रो प्रोसेसर के सामने, तब उसको माइक्रो प्रोसेसर सर्विस करेगा। अब बेसिकली क्या किया, इस तरह के इंटरप्ट पे क्या चीज़ जोड़ते हैं, यहाँ पर आप कीबोर्ड जोड़ते हो, आपका कीबोर्ड, मोबाइल वाला कीबोर्ड,